हेलो दोस्तों, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। तो थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें एक वर्ड है सिस्टम, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो सिस्टम में से बाहर या अंदर देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट। कब? जब कभी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में से हीट बाहर निकली या अंदर आई, उसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टडी। अब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and there are number of forms of energy and amazingly all those forms of energies are interconvertible. So thermodynamics also deals with study of various forms of energy and their quantitative relationship between their interconversion and the energy changes that occur in physical or chemical processes. तो आप ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, इट्स वन एंड द सेम। अब थर्मोडायनामिक्स की जब हम पढ़ाई करेंगे तो इसकी पूरी पढ़ाई इसके 3 लॉज में होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स की जो पढ़ाई है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन quantitative relationship, their derivation between heat and other forms of energy. It also helps us to know the feasibility of reaction, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है वह जानने में हमें यह मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कहाँ तक जाएगी। बहुत सारी रिएक्शन पूर्ण नहीं होती, तो it help us to know the equilibrium criteria. It also help us to know the efficiency of an engine. ये सब चीजें जानने में थर्मोडायनामिक्स हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन साथ ही में इसके कुछ लिमिटेशन भी है। कौन से? It deals with only initial state and final state. It never deals with intermediate state. It never deals with rate of physical or chemical reaction. मतलब कोई रिएक्शन हुई तो शुरू में क्या अवस्था थी और अंत में क्या, बीच में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, रेट हमें नहीं मालूम, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा हमें नहीं मालूम। सेकेंड ड्रॉबैक, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर इन बल्क। It never deals with microscopic properties of a system, जैसे कि इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, इसके बारे में ये बात नहीं करता। ये बल्क के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता। तो ये 2 बड़े लिमिटेशन है ये पूरे थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है दोस्तों, अब हमने जब शुरू में मैंने कहा कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट in or out of the system, तो ये अब हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं which are used exclusively in thermodynamics। तो उसमें पहला टर्म है सिस्टम। तो दोस्तों, सिस्टम का ये मतलब है थर्मोडायनामिक्स में वह पार्ट ऑफ यूनिवर्स और वह चीज, वह रीजन, वह स्पेस जिसकी हम फ्लो ऑफ हीट उसमें से बाहर हुआ या उसके अंदर हुआ उसकी स्टडी करते हैं। मतलब विच इज बीइंग थर्मोडायनामिकली स्टडीड और विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने एक कप लिया और उस कप में मैंने मान के चलो एक हॉट
कॉफी ले ली, हॉट कॉफी, ठीक है। अब इसमें से हीट अंदर जा रही या बाहर जा रही, ये मैं स्टडी कर रहा हूं। तो ये जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसकी मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंजेस या हीट चेंजेस की पढ़ाई करूंगा, उसे हम कहेंगे सिस्टम। द सिस्टम में बी अ सेल, सिस्टम में बी अ टेस्ट ट्यूब, सिस्टम में बी अ कप, सिस्टम में बी अ ह्यूमन बॉडी, सिस्टम में बी अ सिटी, में बी अ अर्थ, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब तो जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं थर्मोडायनामिक, मतलब उसमें होने वाले एनर्जी चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अगर आपने छोड़ दिया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो ये पूरा पार्ट जो है ये आपका हो गया सराउंडिंग। तो हम ऐसा कह सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। यस। अब कोई एक इंटरफेस और एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। इंटरफेस और एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है, द बाउंड्री में बी रियल और बाउंड्री में बी इमेजिनरी। द बाउंड्री में बी रिजिड और इट में बी फ्लेक्सिबल, और द बाउंड्री में बी डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसमें से हीट अंदर बाहर हो सकती है, और इट में बी एडियाबैटिक, मतलब वो इंसुलेटेड रहेगी, मतलब हीट अंदर बाहर नहीं होगी। तो बाउंड्री कुछ भी हो सकती है। ओके। अब ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर ये दोनों फ्लो होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट द सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर मैंने हॉट कॉफी ले ली एक ओपन कप में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो कप की जो वॉल है, दिस वॉल इज अ डायथर्मिक वॉल। दिस इज डायथर्मिक वॉल। तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी ऐसी, मतलब कॉफी विल कूल डाउन। तो व्हाई कॉफी कूल डाउन? बिकॉज हीट is given out of the coffee into the surrounding, मतलब इसमें से एनर्जी बाहर गई। और ड्यू टू हॉट कॉफी तो ये जो वेपर्स है वाटर के ये सराउंडिंग में जाएंगे, मतलब मैटर भी बाहर गया और एनर्जी भी बाहर गई। मतलब ये जो पार्ट है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे थे, जो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन था, मतलब वो सिस्टम था, उस सिस्टम ने मैटर मतलब ये वेपर्स एज वेल एज ये एनर्जी, यहां पे लिख दो मैटर एज वेल एज एनर्जी, ये दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किया, तो उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। A system which exchanges matter as well as energy with surrounding is called as open system। अब मान के चलो हमने ये जो तश्तरी थी सॉसर उसके ऊपर रख दी, कप के ऊपर। अब ये जो वाटर वेपर से ये सिस्टम के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बट बीइंग डायथर्मिक वॉल यह कॉफी ठंडी तो होगी जरूर, मतलब क्या हुआ, एनर्जी तो एक्सचेंज हुई। तो ऐसे सिस्टम विच एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग बट नॉट मैटर इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट, बराबर है, या कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर, ये सब उसमें आते हैं। और कोई भी रिएक्शन फिजिकल और केमिकल इन अ क्लोज्ड वेसल इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। ठीक। अब मान के चलो ये हॉट कॉफी हमने एक थर्मस फ्लास्क में रख दिया, तो आप जानते हैं कि थर्मस फ्लास्क में अंदर में एक कंटेनर रहता है जिसके बाहर एक इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन। तो ये जो इंसुलेशन है ये एडियाबेटिक वॉल है, दिस इज एडियाबेटिक वॉल।
मतलब ये ना हीट अंदर की बाहर जाने देता है और ना बाहर की हीट अंदर आने देता है। तो और ये क्लोज्ड है, तो ये जो वेपर्स है ये बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के अंदर नहीं आएंगे, हीट नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी। मतलब ये ऐसे सिस्टम है विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर विथ सराउंडिंग। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसको इंसुलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। तो यूनिवर्स इज अ इंसुलेटेड सिस्टम। हालांकि 100% पर परफेक्ट इंसुलेशन पॉसिबल नहीं है, बट यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स को सराउंडिंग नहीं है। एवरीथिंग विच इंक्लूड्स इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है दोस्तों, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, बाय।